Jai Hind students, I Ashish sir again welcomes all of you on your YouTube channel @Padhai Party. Children, as you know, in the previous video we were discussing about the square and square root of a number and algebraic expression. Now moving to the next chapter, in this chapter we will discuss about the cube and cube root. It means that in this chapter we have to read that what is cube, what is the cube root of number, how we will calculate the cube or cube root of any number. Now in the next video we will also discuss that how we will calculate the cube and cube root of algebraic expressions. So these are the topics which we have to study in this chapter. Now I am going to start the video. If we will start the discussing about this chapter, then the first question which will arise in our mind that sir what is cube. अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर को देख करके आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर क्यूब क्या होता है. क्लियर? सो चलिए मैं बताता हूं कि क्यूब क्या होता है. पहले इसका इस चैप्टर का हिंदी में भी नाम आप लोग जान सकते हैं. क्यूब का मतलब होता है घन, एंड का मतलब आप सभी जानते ही हो, और क्यूब रूट का मतलब होता है घन मूल. क्लियर? इन हिंदी द क्यूब मीन्स घन एंड क्यूब रूट मीन्स घन मूल. जैसे कि स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्ग मूल. क्लियर? सो नाउ मूविंग टू द आवर क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ क्यूब. सो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा. सपोज हमारे पास एक नंबर है, सपोज वी हैव अ नंबर 2 and if we will put power 3 here, it means that if we will put 3 on the power of any number, this is called cube. क्या मैंने बोला कि हमारे पास कोई नंबर है और अगर हम उसके ऊपर पावर में 3 लिखते हैं, किसी भी नंबर के पावर 3, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 2 के पावर 3, या हम इसको ये भी पढ़ेंगे 2 का क्यूब. इसको रीड करने के दो तरीके हैं, 2 के पावर 3 या इसी को हम पढ़ते हैं 2 का क्यूब. क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 3. मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो से ही कि किसी भी नंबर के पावर जितना मतलब उसका उतनी बार मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इट विल गिव 8. क्लियर? नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव अनदर नंबर, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 3. अब हमारे पास 3 है तो 3 का क्यूब करना क्या मतलब हुआ, किसी भी नंबर का क्यूब मतलब उसके पावर में 3 कर देना. तो 3 का क्यूब मतलब 3 के पावर 3. अब 3 के पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करना. 3 3 जा 9, 3 जा 27. क्लियर? नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. सपोज आई हैव टेकन 5 एंड समवन विल आस्क टू फाइंड द क्यूब ऑफ 5. हमारे पास एक नंबर 5 है और कोई हमसे बोला कि 5 का क्यूब करके दिखाओ. तो 5 का क्यूब मीन्स 5 के पावर 3. अब 5 के पावर 3 मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 इंटू 5. तो क्या आएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125. क्लियर? दिस इज क्यूब. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. अब हम लोग थोड़ा और दूसरे एग्जांपल्स भी देखते हैं. अब इस एग्जांपल में और जो मैं अभी एग्जांपल आगे लिखूंगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा. सपोज देखो यहाँ हमारे पास 2 है और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये क्या है +2. ये 3 है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स ये क्या है +3. ये 5 है और इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है, मीन्स ये क्या है +5. लेकिन अब सपोज मैंने एग्जाम्पल 4 लिया और 2 के जगह -2 बस कर देता हूँ, -2. क्लियर? आपके पास एक नंबर है -2 और किसी ने आपसे कहा कि इसका क्यूब करो, मीन्स -2 का क्यूब मीन्स -2 का क्यूब निकालना मीन्स -2 के पावर 3. क्लियर? अब -2 के पावर 3 का क्या मतलब हुआ, तो किसी भी नंबर के पावर जितना होता है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई, मीन्स -2 का हमें 3 बार मल्टीप्लाई. अब देखो ये निगेटिव में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ा. क्लियर? -2 इंटू -2 इंटू -2. तो क्या होगा, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई, सिंबल का सिंबल में. 2 2 जा 4 2 जा 8. क्लियर? नंबर हमारा क्या आ गया 8. और सिंबल क्या आएगा, तो देखो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, फिर उस प्लस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस, मीन्स नंबर तो आप देख सकते हो यहाँ भी 8 आ रहा था, यहाँ भी 8 आ रहा था, लेकिन ये प्लस नंबर था तो इसलिए इसका क्यूब +8 आ रहा था, और ये माइनस में नंबर है तो इसका क्यूब माइनस में आ रहा है। क्लियर? नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिंबल ये माइनस है तो माइनस। क्लियर? और अभी एग्जांपल देखते हैं। सपोज लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 5। सपोज आई हैव अ नंबर -3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ -3। -3 का क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स -3 के पावर 3। अब -3 के पावर 3 का क्या मतलब हुआ कि -3 का 3 बार मल्टीप्लाई, -3 इंटू -3 इंटू -3। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी माइनस सिंबल है तो उसको ब्रैकेट में लिख करके लिखते हैं, ऐसे गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। क्लियर? फिर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 नंबर तो 27 आ गया। सिंबल क्या आएगा? ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस। तो आप देख सकते हो, देखो +3 था तो क्यूब करने पर +27 आ रहा है, और -3 है तो क्यूब करने पर -27। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है -5 ही लेते हैं, -5, और हमें इसका क्यूब कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ -5। इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट द -5 टू द पावर 3। क्लियर? सो इट मीन्स -5 इंटू -5 इंटू -5। क्लियर? नाउ 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। नंबर हमारा क्या आ रहा है? 125। सिंबल क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। क्लियर? इन सभी डिस्कशन से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि सर जब हमारे पास प्लस नंबर है तो उसका क्यूब भी प्लस आ रहा है। क्लियर? देखो +2 तो +8, +3 तो +27, +5 तो +125, और जब हमारे पास माइनस नंबर है, -2 तो -8, -3 तो -27, -5 तो -125। नंबर्स तो वही हैं, लेकिन प्लस है तो प्लस सिंबल के साथ आंसर आ रहा है, और माइनस है तो माइनस सिंबल के साथ आंसर आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स दैट आप यहाँ से एक पॉइंट नोट करके आप लिखो, जिनका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या ये पॉइंट है? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? What I have written, the cube of any positive number is always positive। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? सेकेंड नोट हमारा क्या है? वी हैव द सेकेंड नोट, द क्यूब ऑफ एनी निगेटिव नंबर is always negative। Clear? What I have written, the cube of any negative number is always negative। जैसा कि आप डिस्कशन में भी देख सकते हो, पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब पॉजिटिव, और निगेटिव नंबर है तो क्यूब निगेटिव। क्लियर? सो आई होप कि आपको क्यूब का मतलब समझ में आया होगा कि क्यूब का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, सपोज हमारे पास x है तो अगर इसका क्यूब मतलब कि x के पावर 3। क्लियर? हमारे पास अगर कोई नंबर है y, हमारे पास कोई नंबर है y, तो इसका क्यूब मतलब y टू दी पावर 3। क्लियर? हमारे पास अगर कोई नंबर है माइनस में, सपोज -x ही ले लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है -x, तो इसका क्यूब मतलब -x टू दी पावर 3। मीन्स क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर के पावर में 3 करना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी नंबर रहेगा उसके पावर में 3 करना ही क्या कहलाता है? क्यूब। क्लियर? नोट कर लीजिए। फिर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अब जब हम इस
टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर क्यूब तो आपने समझा दिया, अब ये समझाइए कि क्यूब रूट क्या होता है। क्लियर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्यूब रूट। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज क्यूब रूट, क्यूब रूट क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि क्यूब रूट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप थोड़ा सा आप प्रीवियस वीडियो के मेरे बातों को रिकॉल कीजिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था स्क्वायर रूट, तो मैंने बताया हुआ है कि सपोज कोई नंबर है हमारे पास x और उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ जैसे रूट के पावर में, मतलब यहाँ रूट के ऊपर आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, या हम इस रूट के ऊपर 2 लिख दे, ये दोनों बातें सेम ही है। इसका भी मतलब है कि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और इसका भी मतलब है कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। मीन्स यहाँ 2 लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे यहाँ 2 नहीं है, इसका भी मतलब है कि हमें x का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, और यहाँ भी 2 लिखा हुआ है रूट के पावर। ध्यान देना कि ये 2 जो है ऐसे बाहर नहीं लिखा हुआ है, रूट के ऊपर लिखा हुआ है। रूट के ऊपर का मतलब कि रूट का पावर क्या है 2, तो इसका भी मतलब क्या है कि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। और इसको मैंने एक और तरीका बताया था कि अब चाहो तो आप इसको पावर के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि हमें दो का पेयर बनाना होता है। मीन्स एक तरह से आप देख सकते हो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि रूट के पावर 2, तो यहाँ 2 है तो इसलिए पावर 1/2 लिखते हैं। हम रूट x बोले या रूट x और रूट के पावर में 2 हो, या हम x के पावर 1/2 बोले, ये सभी बातें क्या है सेम है। इन सभी बातों का मतलब यही है कि हमें x का क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट। क्लियर। लेकिन अब हमारा तो क्वेश्चन है कि क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, हम ले लेते हैं x। क्लियर। और इसके ऊपर मैंने ये सिंबल लगा दिया, तो अभी तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब हुआ x का स्क्वायर रूट। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसी x का अगर हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना रहेगा, तो यहाँ क्यूब रूट के पावर में यहाँ 3 लिखा रहेगा। क्लियर। मीन्स अगर स्क्वायर रूट है तो हो सकता है यहाँ 2 लिखा हो या नहीं भी लिखा हो, दोनों का मतलब स्क्वायर रूट। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अलावा आपको कोई भी रूट कैलकुलेट करना रहेगा, जैसे कि क्यूब रूट, तो क्यूब का मतलब ही होता है 3, तो यहाँ रूट के पावर 3 लिखा रहेगा। क्लियर। तो ये है क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मीन्स हमें x का क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, मीन्स हमें x का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। इसको अगर हम पावर के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ रूट के पावर 2 था तो पावर 1/2, उसी तरीके से यहाँ रूट के पावर 3 है तो x के पावर 1/3। ये दोनों बातें सेम है। इसका भी मतलब हुआ कि हमें x का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, और इसका भी मतलब हुआ कि हमें x के पावर 1/3 मतलब x का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर। और मैंने आपको ये बताया कि इस स्क्वायर रूट के लिए यहाँ 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी रूट कैलकुलेट करना होगा जैसे क्यूब रूट, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर मान लो कोई नंबर y है और इसका आपको 5th रूट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 5 लिखा रहेगा। क्लियर। इट मीन्स दैट हमें y का 5th रूट कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारा y टू दी पावर, यहाँ 5 है, जैसे 3 था तो 1/3, 2 था तो 1/2, तो 5 है तो 1/5। क्लियर। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा कि क्यूब को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूब रूट, अब उसको हम देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है। तो आप देखो, मैंने आपको बताया कि 2 के पावर जैसे ही 3 करते हैं तो इसका मतलब होगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 8। क्लियर। फिर से प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में कैसे बताया था कि आपको आंख बंद करना होता था और सोचना होता था कि ये जो, जैसे कि सपोज हमें 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो आप सोचते थे कि 4 किसका स्क्वायर करने पे आया होगा। तो आप जब कैलकुलेट करते थे दिमाग में तो आपको पता चलता था कि अरे 4 तो 2 का स्क्वायर करने पे आया था, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। मैं आपसे 9 का स्क्वायर रूट पूछ रहा था तो आप बोल रहे थे कि फिर सोच रहे थे 9 किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर करने पे आता है। इट मीन्स दैट 9 का स्क्वायर रूट 3 मीन्स जैसे
स्क्वायर का जस्ट उल्टा स्क्वायर रूट हो रहा था, हमें उल्टा सोचना पड़ रहा था कि किसका स्क्वायर करने पे वो आया होगा। सिमिलरली इसमें भी वही हमें करना होता है। जैसे कि 2 का क्यूब 8 है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 का क्यूब रूट, इफ आई विल आस्क दैट कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले तो 8 का क्यूब रूट, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन। अब 8 का क्यूब रूट मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, है ना, लेकिन पहले आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो 8 है किसका क्यूब करने पे आया होगा। तो आपको आंसर मिलेगा कि अरे सर ये तो 8 जो है 2 का क्यूब करने पे आ रहा था, मीन्स 8 का क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा 2। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 का क्यूब रूट क्या होगा, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 27, तो फिर आपको रिवर्स सोचना होगा कि ये जो 27 है किसका क्यूब करने पे आया होगा। तो आप सोचोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि अरे सर ये 27 तो 3 का क्यूब करने पे आ रहा था, मीन्स 27 का क्यूब रूट 3। क्लियर। 3 का क्यूब 27 या 27 का क्यूब रूट 3। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 125 का क्यूब रूट, तो आप सोचोगे कि ये जो 125 है ये तो 5 का क्यूब करने पे आ रहा था, मीन्स 125 का क्यूब रूट 5। क्लियर। यहां देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि -8 और उसका मुझे क्यूब रूट बताओ, -8 का क्यूब रूट, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो आप फिर सोचोगे कि सर -2 का क्यूब कर रहे थे तो 8 आ रहा था, मतलब ये जो -8 है किसका क्यूब करने पे आया था, -2 का। इट मीन्स दैट जो -8 का क्यूब रूट होगा वो -2 होगा। क्लियर। मैं आपसे पूछूं कि -27 इसका क्यूब रूट मुझे बताओ, -27 का क्यूब रूट, तो आप फिर सोचोगे, बोलोगे कि सर -3 था उसका क्यूब कर रहे थे तो -27 आ रहा था। इट मीन्स दैट ये जो -27 है -3 का क्यूब करने पे आया, इट मीन्स -27 का क्यूब रूट -3 होगा। क्लियर। इतनी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी कि क्यूब का जस्ट उल्टा होता है क्यूब रूट। क्लियर। अगर इतनी बातें समझ में आई तो फिर आप एक चीज़ और ध्यान से देखो, देखो प्लस नंबर, ये 8 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है, तो +8 का सिंबल +2, ये +27 है, इसका क्यूब रूट +3, मीन्स पॉजिटिव नंबर है तो क्यूब रूट पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर। यहाँ देखो सेम वही 8, यहाँ भी 8 है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो निगेटिव नंबर है तो इसका क्यूब रूट भी क्या आ रहा है, निगेटिव। ये 27 यहाँ प्लस था, यहाँ 27 माइनस में है, तो इसलिए इसका क्यूब रूट भी माइनस में आ रहा है। इट मीन्स दैट इससे आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो कि द क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो सभी पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव और सभी निगेटिव का क्यूब रूट निगेटिव। क्लियर। our first note is that the cube root of every positive number is always positive. Clear. And second note is cube root of every negative number is always negative. Clear. What I have written, the cube root of positive number is positive, the cube root of every positive number is always positive, and the cube root of every negative number is always negative, जैसा कि आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आई होप ये दो क्वेश्चन कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब
ये तो मैंने आपको सोचना बताया कि कैसे क्यूब रूट आप सोचोगे, लेकिन अब मान लो बड़े नंबर्स आ गए, नहीं सोच पा रहे हो तब, तो उसके लिए मेथड भी तो आना चाहिए ना कि कैसे क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। So now students, we will learn how to calculate the cube root of any number. Students, pay special attention on this term, any number। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, किसी नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगले वीडियो से हम लोग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी क्यूब रूट कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर? सो अब हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड और सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो डिवीजन मेथड है इसको हम लोग किसी दूसरे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग क्यूब रूट निकालने का कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स दैट वी विल कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिख करके रखा हुआ है। सपोज ये हमारे पास कोई नंबर है 8। क्लियर? और हमें इस 8 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इसे लिखना होगा कि ये 8, और देखो केवल ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 का स्क्वायर रूट। लेकिन हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट। इट मीन्स दैट यहाँ 3 लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब ये 8 है, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो जिसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना होता है उसका हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइज मतलब उसको प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करना है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए 1 से करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। क्लियर? मीन्स 1 आ गया तो स्टॉप कर देते हैं। इट मीन्स दैट ये जो 8 है इसको हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 3 अपनी जगह रहेगा। आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, वापस हमें 8 मिल रहा है। क्लियर? अब ध्यान देना है, जैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, इट मीन्स दैट वहाँ 2 रह रहा था तो 2 का पेयर बन रहा था, बाहर निकाल दे रहे थे। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। इट मीन्स दैट 3 का पेयर, जैसे ही हमें 3 का पेयर मिलेगा बाहर निकाल देंगे। ये 3 का पेयर मिला, बाहर निकाल देंगे। क्लियर? सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। आप चेक भी कर सकते हो, 8 का क्यूब रूट 2 है तो इसका उल्टा ये होगा ना, 2 का क्यूब करके देखो 8 आएगा। क्लियर? सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 64। हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। सो ऐसे लिखेंगे और यहाँ 3 जरूर लिखेंगे। 3 नहीं लिखा रहेगा तो वो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इस 64 का प्राइम फैक्टराइज करना होगा, तो हम 64 यहाँ लिखते हैं साइड में और उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16 टाइम्स, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स। क्लियर? सो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब उससे हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? 64 को जब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 बार हमें क्या मिल रहा है, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? देख सकते हो 6 टाइम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट। इट मीन्स दैट हमें 3 3 का पेयर बनाना है। देखो 2 2 2, ये 3 पेयर बना बाहर, फिर 2 2 2, 3 पेयर बना बाहर। क्लियर? और मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, सो आवर आंसर विल 4। क्लियर? 64 का क्यूब रूट 4 होगा। 4 का क्यूब करो, वापस से 64 आएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास -27 है और हमें इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस, क्यूब रूट ऑफ -27। क्लियर? ये -27 है और इसका क्यूब रूट। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव। मीन्स हमें ये तो नहीं पता कि ये 27 का क्यूब रूट क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि ये 27 माइनस है ना, तो इसका आंसर जो भी आएगा उसके आगे माइनस जरूर होगा। क्लियर? सो हम माइनस लिख देते हैं। अब ये हमारा नंबर बचा 27।
अब उसको हम साइड में लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब तोड़ना मतलब कई टाइप के होते हैं, वो वाला तोड़ना नहीं, नंबर को ब्रेक करना। क्लियर। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर। मीन्स 27 को जब हमने ब्रेक किया तो हमारा ये आया। इट मीन्स दैट ये जो हमारा अंदर 27 माइनस था, तो इसलिए उसका ये तो पता है कि नंबर चाहे जो भी है आंसर माइनस होगा, तो माइनस का माइनस। अब इस 27 को हम ऐसे लिख देंगे 3 × 3 × 3। क्लियर। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब 3 के पेयर बनने चाहिए, तो ये देखो 3 3 3, 3 का पेयर बन गया 3 का, तो वो 3 बाहर। क्लियर। और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। क्लियर। इट मीन्स दैट -27 का क्यूब रूट -3। आप -3 का क्यूब करो, -27 आएगा। क्लियर। अब हमारे पास नंबर है -1000। क्लियर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ -1000। -1000 है और इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर। सो हम पहले क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि ये माइनस है, तो आप पहले ही जानते हो कि निगेटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव होता है। मीन्स नंबर चाहे जो भी आए उसके आगे माइनस जरूर रहेगा, तो हम माइनस पहले ही लिख देते हैं। नंबर अभी हमें ढूंढना है। क्लियर। अब इस 1000 को लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4, अब सीधे 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 से 25 टाइम्स, फिर 5 1 जा 5। इट मीन्स दैट ये जो रूट के अंदर, सॉरी, ये जो क्यूब रूट के अंदर 1000 हमारे पास नंबर बचा हुआ है। क्लियर। आपको पहले देखते ही ये लिख देना कि निगेटिव नंबर है, इट मीन्स दैट नंबर चाहे जो आए आंसर तो उसका आगे माइनस रहेगा ही रहेगा। क्लियर। तो माइनस लिख दिए। नंबर हमारा अंदर 1000 था और उसको प्राइम फैक्टराइज जब हमने किया तो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 के फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। इट मीन्स दैट हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो देखो 2 2 2, 2 का 3 बार पेयर बना तो वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। फिर 5 5 5, 5 का 3 बार पेयर बना, 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर। और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और ये माइनस का सिंबल यहाँ एज इट इज। 2 5 जा 10। इट मीन्स दैट द क्यूब रूट ऑफ -1000 इज -10। क्लियर। अब आई होप कि क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आपका ये होमवर्क है कि -343 इसका आप सभी लोग क्यूब रूट कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं, या आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने क्यूब रूट और हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जो कोशिश की, आप सभी को इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, क्योंकि कुछ नहीं है। जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नंबर की जगह बस आपको केवल x y z ये सब वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, बाकी सभी मेथड ऐसे ही रहेगा। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।